उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मुस्लिमों को प्रधान बना रही है। ये खबर सुनकर चौंक गए होंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने मुस्लिमों को इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार बनाया है। इस खबर को माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है। योगी मुस्लिमों को हिंदू इलाकों से भी उतारा है, मुस्लिम इलाकों से भी टिकट दिया है। खबर यह है कि बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव में विपक्षी दलों से आगे हैं। योगी ने मुस्लिमों को केवल टिकट जिताने के लिए दिया है। असद के एनकाउंटर के बाद, अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद, मुख्तार अंसारी को जेल भेजने के बाद योगी ने किन मुसलमानों को टिकट दिया है, इसकी चर्चा भी हो रही है, पर्चा भी छपा है। क्या है योगी का प्लान? पूरी खबर आइए समझते हैं। योगी ने चल दी है 24 की चाल। मायावती भी परेशान, अखिलेश भी हैरान। यूपी के लोकल चुनाव यानी नगर निगम में योगी आदित्यनाथ ने कुल 395 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें 6 नगर पालिका के अध्यक्ष, 32 नगर पंचायत के अध्यक्ष कैंडिडेट हैं, 100 पार्षद और 257 सभासद को टिकट दिया है। मुस्लिमों में भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस गरीब मुस्लिमों को किया है, मतलब पसमानदा मुस्लिम। योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली में रैली की। बरेली में जुटी भीड़ के सामने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में सब सुरक्षित है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, डबल इंजन की सरकार लोगों के लिए विकास का काम कर रही है। 12 से 17 के बीच में प्रदेश के जो नगर थे जिनमें सर्वाधिक बार कर्फ्यू लगा था, उसमें आपके बरेली का भी नाम आता है। हर 6 महीने में एक बार यहां कर्फ्यू लगता था। पर्व और त्योहार, भय और दहशत के साये में आयोजित करने के लिए हर आस्थावान नागरिक मजबूर होता था। दंगा और उपद्रव उत्तर प्रदेश की पहचान बन गए थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष में न केवल बरेली बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, उपद्रव मुक्त भी हुआ है, कर्फ्यू से मुक्त भी हुआ है और कांवड़ यात्रा के लिए आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान बनाता है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। योगी आदित्यनाथ की रैली बरेली में हुई, जहां करीब 35% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने इस बार बरेली में भी मुस्लिम कार्ड खेला है। बरेली नगर निगम में 80 वार्ड है। बीजेपी ने यहाँ 9 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे हैं। मैं शीशगढ़ नगर पंचायत से लड़ रही हूँ, अध्यक्ष पद के लिए, और मेरा माहौल भी बहुत अच्छा है इस टाइम। अच्छा, और मैं जीतना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि वाकई क्या मुसलमान बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है? भाई जाहिर सी बात है, इस बार तो उम्मीदवार भी काफी हमने देखा है कि मैं तो 35 साल से बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और हम लोग तो पहले 70 साल से हमारे यहाँ चेयरमैन पद के उम्मीदवार सब रहे हैं। 10 साल के लिए हम लोगों को समाजवादी सरकार ने हराया था। अच्छा। उसके बाद में हम बीजेपी की 35 साल से तो मैं जुड़ी हुई हूँ। क्या लग रहा है? क्या बात? तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह के हुक्म से हम जीतेंगे और योगी आदित्यनाथ की झोली में लाके डाल देंगे सीट। बताएं अपने इलाके के बारे में। आपको भी उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, किस तरह के हालात है और क्या वाकई जो मुस्लिम है वो जुड़ पा रहे हैं आप लोगों से? जी, जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी अभी नए जुड़े हैं पार्टी से और अच्छा चल रहा है चुनाव। आप पार्टी से हाल ही में जुड़े हैं? बीजेपी से हाल ही में जुड़े हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जो योजनाएं उसने लोगों के लिए चलाई हैं, उसका लाभ सभी को मिल रहा है। लिहाजा हिंदू हो या फिर मुस्लिम, वोट सबका उन्हें मिलेगा। महानगर बरेली में पहली बार इतिहास में, पहली बार भाजपा के इतिहास में और बरेली के इतिहास में 8 टिकट दिए हैं पार्षद के मुस्लिमों को। बीजेपी ने 8 टिकट दिए हैं, तो कहाँ भेदभाव कर रही है भाजपा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी शाकिर रजा नाम है मेरा। अच्छा शाकिर साहब, आप बताएं कि ये जो 8 टिकट दिए हैं मुस्लिम इलाकों में है, जाहिर सी बात है वहाँ पर जुड़ रहा है मुसलमान। आप लोग जब बातें करते होंगे, क्योंकि चर्चा है अब 11 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है, तो उससे पहले क्या चर्चाएं चल रही है? क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से करती है। बीजेपी कहाँ खड़ी है? बीजेपी बहुत अच्छी जगह पे खड़ी है,
क्योंकि हम लोग जब चर्चा करते हैं, मैं जाता हूँ बाड़ा में, जा रहा हूँ घूमने के लिए, प्रचार कर रहा हूँ, तो लोग बोल रहे हैं हमें विकास चाहिए। विकास बहुत हो रहा है हमारे यहाँ बरेली में, आप देख लीजिए, चारों तरफ आप उठा के देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कहाँ पे आ गए। इससे पहले साबा सरकार थी, मेयर थे, कुछ नहीं था, लेकिन अब आप देखिए 4 लेन 6 लेन रोड हो गए। योगी जी का जो काम है वो क्या पसंद आता है मुस्लिम समाज को, या क्या फिर ऐसी चीजें आपको दिखाई देती है कि ये नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, लोग अवैध कब्जे होते थे, जमीनों पे कब्जे होते थे, वो सारे खत्म हो गए। अब भू माफिया डर रहे हैं, बिल में छुप गए, कहीं नहीं, किसी का आप देख लीजिए, कहीं कोई कब्जा नहीं है अवैध, किसी का घर नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास हो रहा है। 2014 से पीएम मोदी के सहारे बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने 3 तलाक कानून पास किया, जिससे मुस्लिम समाज की आधी आबादी प्रभावित थी। मुस्लिम समाज में इसका अच्छा मैसेज भी गया, नतीजा चुनाव में दिखाई दिया। 2017 के बाद यूपी में मोदी योगी की जोड़ी काम कर रही है। हर मंच से डबल इंजन की बात होती है। दावा किया जाता है कि इसका असर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जो वोट मिले वो उसकी नीतियों की वजह से मिले, जो उसने गरीबों के लिए बनाई। बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने में सबसे ज्यादा मददगार मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं होंगी, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना जैसी अनेक योजनाओं का फायदा पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचाना है। मोदी ने जो सोचा, योगी ने यूपी में उसको करके दिखाया, जिसका असर है कि अब बीजेपी को उम्मीद है कि मुस्लिमों में भी बीजेपी की पैठ बढ़ेगी। जितने भी किए हैं उन्होंने डेफिनेटली औरतों के लिए तो बहुत कुछ किया है मोदी सरकार ने, इस बात को तो बिल्कुल हम उसको गलत ठहरा ही नहीं सकते। आज हम ही लोग बिना डर के कहीं भी निकल जाते हैं। मोदी सरकार बेस्ट है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कदम उठाए हैं उन्होंने। लोग ये कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है, और अब ये देख रहे हैं आपकी हमने कई इनकाउंटर्स देखे और तमाम चीजें, उन तमाम चीजों में कहा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? वो जैसा जिसने किया वो वैसा भरा। उस एक चीज को हमें ये लेडीज को ये सब पॉलिटिक्स से आप सब दूर रखें। हमारी जो रोजमर्रा के काम है, जो हमारी नीड्स हैं, वो बेसिकली पूरी होने चाहिए। बस शायद कोई परेशानी नहीं, बेखटक लड़कियां औरतें जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई इस तरह नहीं डर है, वो खौफ नहीं है लड़कियों को भी। जो पुलिस का काम है, खासतौर पर कानून व्यवस्था जो योगी सरकार की है, वो मजबूत है, ठीक है, A1। बस वही एक चीज है इस गवर्नमेंट की जो A1 है, कहना पड़ेगा। बताओ, गवर्नमेंट की जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है जी, वो हेल्पलाइन बहुत अच्छी है। इधर आओ। क्या आपको नजर आता है कि जो मजबूती देती है इस सरकार में? सबसे अच्छी चीज तो ये है कि पहले लेडीज के लिए आपने देखा होगा रात में निकलने बैठने में कितनी परेशानी हुआ करती थी, मगर आज के दौर में प्रशासन जो है वो वेल एंड गुड, इन्होंने वुमेन्स के लिए एक हेल्पलाइन चलाई, वुमेन्स के लिए एक इन्होंने बस सेवा चला रखी है, मतलब ज्यादातर लेडीज पे तवज्जो दी। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कन्याओं के लिए सुकन्या योजना लागू करी। इसी तरीके की कई स्कीम है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में भी उन्होंने सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम किया। ये सच है क्या? हाँ, सच है, ये सच है। सबका साथ सबका विकास जो मोदी सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है, करा भी है, वो करा है, वो भी जैसा इन्होंने कहा वैसे ही करा है। आप यहाँ देखिए, हमारा जो आजाद इंटर कॉलेज का पोलिंग है, अभी यहाँ पे 11 तारीख को पोलिंग होनी है, तो आप 13 तारीख को जब नतीजे आए तो आप खुद देखिएगा कि आजाद इंटर कॉलेज से हमारे यहाँ बीजेपी को वोट पड़ता है या नहीं। ये कहते हैं कि भाई मुसलमान दूरी बना लेते हैं बीजेपी से, ऐसा नहीं? बिल्कुल गलत कहा जिसने भी कही बात। अब वोट मिलते हैं, चंद नेता बीजेपी में अब वोट मिलते हैं, बीजेपी सोचता है मुसलमान के भाई बीजेपी को वोट दे। जाहिर सी बात है, सही कह रहे हैं कि जब आप वोट खुलेंगे पोलिंग में तो जितने भी मेयर के यहाँ बीजेपी के वोट जाहिर सी बात है मुस्लिम ही देंगे, देखिएगा आप उसको। मोदी ने पहले काम किया, गरीबों तक लाभ पहुंचाया। बीजेपी और मुस्लिम दोनों तरफ से ट्रस्ट को मजबूत किया जा रहा है, जिसका असर नगर निगम के चुनाव में देखा जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने कुल 50 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, जबकि इस बार इन आंकड़ों में करीब 8 गुना इजाफा हुआ है। 395 टिकट बीजेपी ने मुस्लिमों को दिए हैं। मोदी जी की और योगी जी की जो योजनाएं हैं मुस्लिम समाज को लेकर, उन योजनाओं से मुस्लिम काफी प्रभावित है। और मेरा तो कहना है मुस्लिम समाज को वोट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी योगी को इन नाम पर देना चाहिए। क्या योजनाएं प्रभावित करने वाली है, किस तरह की चीजें होती है? क्योंकि कहा तो ये जाता है कि भेदभाव हो रहा है, पक्षपात होता है मुसलमानों के साथ योगी सरकार में, ये तमाम आरोप विपक्ष लगाता है। वैसे वो कुछ अलग टाइप के लोग रहे होंगे,
वरना कोरोना काल जिस समय देश में महामारी फैली हुई थी पूरी दुनिया में, उस समय हम लोगों के घर पे अगर राशन देने कोई आता था तो भाजपा के लोग आते थे। मेयर उमेश गौतम यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो घर घर जाके उन्होंने ये नहीं देखा कि मुस्लिम को सहायता पहुंचा रहा हूँ या हिंदू को सहायता पहुंचा रहा हूँ। हम लोगों के घर पे खाने को रोटियां नहीं होती थी मुस्लिम समाज के घर में, भाजपा वाले हम लोगों के घर आए, दवाइयां दिलवाई और तमाम हमें मतलब उस समय हमारे पेट भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुसलमानों का बिल्कुल सोचना साफ है, हम लोग पूरी तरीके से भाजपा के साथ हैं, क्योंकि भाजपा ने मुसलमानों के संग जो किया जो दूसरे गैर भाजपाई दल नहीं कर पाए। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम लोग को मकान दिए, हमारे सरों पे छत नहीं थी, हमारे लोगों को छत दी। सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। हमारे समाज के ज्यादातर लोग सब गरीब तबके से हम लोग आते हैं, हमें सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत है। जो माननीय मोदी जी ने हमें इलाज फ्री दिया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना है। उसके बाद महीने में 2 बार राशन की व्यवस्था कराई और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो मुसलमानों के लिए की है बिना भेदभाव के। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में भी रैली की, जहां 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अलीगढ़ की रैली में योगी ने बोला कि अब यूपी में दंगों पर ताला लगा दिया गया है। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में? मैं जब भी आता था अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोग ढूंढते रहे कहां से ये होगा, और भाइयों बहनों जैसे जमीन की व्यवस्था हुई, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, जिन्होंने देश की स्वाधीनता में कड़ी पंक्ति में चल करके देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया था, जिन्होंने देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य इसी अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया है। अलीगढ़ में करीब 20% मुस्लिम है। बीजेपी ने अलीगढ़ में भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। अलीगढ़ नगर निगम में 90 वार्ड है। बीजेपी ने यहाँ 19 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, जिसमें 15 कैंडिडेट पसमानदा मुस्लिम हैं, 4 कैंडिडेट अशरफ मुस्लिम हैं, यानी मुस्लिमों के उच्च वर्ग से आते हैं। बीजेपी, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अलीगढ़ के मुस्लिम क्या कह रहे हैं, उसे भी सुनिए। पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा कर रहा है मोदी हमारे लिए, पर बहुत सहूलियत कर रखी है हमने हमारे लिए, हर आरामदायक कर रहा है। क्या चीजें आपको लगता है कि इन चीजों में हमें फायदा मिल रहा है? हमें हर चीज की फायदा दे रखी है ना, राशन से लेकर हर चीज की दे रखी है। राशन मिलता है? जी, महीने में जो राशन सब कुछ मिलता है। मोदी ने जितनी हमारे लिए सहूलियत उतार रखी है सब चीज हमें मिलती है। मुस्लिम महिलाएं खुश है क्या सरकार में? क्या चीजें हैं? हमें देखो गैस की भी उन्होंने सहूलियत दी है, राशन की भी दी है, और वैसे भी हमें अच्छी उसमें वो कर रहा है, हर सहूलियत हमारी पूरी कर रहा है, हर मांग पूरी कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।